ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस संपूर्ण सृष्टि पर जब कलयुग रूपी घोर अंधियारी रात्रि होती है, तब स्वयं ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा अपनी परमात्म शक्तियों से हम आत्माओं को समस्त सृष्टि के समक्ष सितारों की तरह प्रत्यक्ष करते हैं। परंतु नव सृष्टि का आगाज और परमात्म कार्य की संपन्नता तब तक नहीं हो सकती जब तक स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा की प्रत्यक्षता ना हो जाए। परमात्म प्रत्यक्षता का महत्व व इसकी विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 3 फरवरी 2006 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि अब तक यह आवाज नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है। परमात्म कार्य चल रहा है, यह आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव करते हैं। सब ये फैक्ट है और इसके मूल कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय जो हम सभी राजयोग कराते हैं, राजयोग की शिविर होती हैं, उसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के मिलन का पूरा ज्ञान देते हैं, कोर्स कराते हैं। लेकिन ये समझते हैं लोग कि ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा समझाती है, लेकिन ये ज्ञान स्वयं ज्ञानदाता बाप ने दिया है। जितना समझाने वाली आत्मा उस निश्चय और नशे में रह करके, उस स्वमान में रह करके फिर किसी को अगर सुनाएगी, उस स्वरूप में स्थित होकर के कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ, जो कुछ इनको समझा रही हूँ, ये परमात्म ज्ञान है, उनकी स्मृति में रह करके मैं उनको सुना रही हूँ। तो दातापन की जो स्थिति है, परमात्मा दाता है, उसने जो हमें दिया, हमारे तक दिया, वो मैं इनको दे रही हूँ जी। तब लोगों का ध्यान जाएगा कि ये नहीं दे रही है, इनकी योग्यता ये नहीं है, देने वाला कोई दूसरा है। देखा जाता है कि जब स्टार्टिंग यज्ञ की स्टार्टिंग हुई थी, तब आत्माओं को बहुत सारे साक्षात्कार होते थे, परंतु वो स्थिति अभी नहीं है। साक्षात्कार परमात्मा कहते वो स्थापना का समय था जी। उस समय ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, वो एक विधि अलग थी। जो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार सब जगह होता था। जो भी साक्षात्कार देखते थे, ब्रह्मा में श्री कृष्ण दिखाई देते, कभी ब्रह्मा दिखाई देते, कभी श्री कृष्ण दिखाई देते, और उसी से आत्माएं खिंच करके आई। अनेक स्थापना शुरू में जब हुई है तो सबको ये अनुभव हुए। अभी इस समय परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए परमात्मा कई बार कहते हैं कि आप गुम हो जाओ और आपकी सूरत से परमात्मा की सीरत दिखाई दे जी। सीरत माना उनके जो गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं, वो दिखाई दे। वो साक्षात्कार चाहिए। वो देवी देवताओं वाला साक्षात्कार जो स्थापना में हुआ, वो साक्षात्कार नहीं, लेकिन जैसे साक्षात बाप हमारे सामने प्रकट हो गए, उनके द्वारा मुझे ज्ञान मिल रहा है। अब उसके लिए हमारी इतनी अच्छी स्थिति चाहिए जिसमें जरा भी मैं न हो। मैंपन अगर है, मेरी समझ है, मेरी बुद्धि है, मेरी समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो लोग मेरी वाणी तक आकर्षित हो रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन परमात्मा तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं साक्षात बाप बन करके, माना उस स्वरूप में स्थित होकर के वो सब गुण, वो सीरत जिसको हम कहते हैं, वो हमारी सूरत से प्रकट हो। माना उस स्वरूप में स्थित रह करके फिर हम किसी को अगर कुछ बताते हैं तब उसको अनुभव होता है। परमात्मा कह रहे हैं कि अभी तक ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बड़ा अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छा समझाती है, यहाँ तक लोग बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन ये ज्ञान ज्ञानदाता स्वयं परमात्मा ने दिया है, ये अभी तक गुप्त है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है।
और उसको प्रत्यक्ष करने का साधन यही है कि हम साक्षात बाप समान बन करके उस स्वरूप में स्थित होकर के फिर किसी को बताएं। परमात्मा आगे कहते हैं कि नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा नॉलेज है, यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाएं। तो सब इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। जौहर है ज्ञान में योग का, जी, जो परमात्मा कह रहे हैं ऐसा अपनी वाणी में, अपने भाषण में जौहर भरो। जैसे कोई तलवार होती है तो उस पर जो धार होती है उसको जौहर कहते हैं। अगर वो तलवार पर धार नहीं है तो तलवार बेकार है, कुछ भी काम नहीं करेगी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो ज्ञान की तलवार है, जो ज्ञान की बातें आप स्पष्ट कर रहे हो, सुना रहे हो, उसमें अगर याद की, परमात्मा याद की का जौहर भरा हुआ है, ताकत है उसके अंदर, उससे वो आत्मा परिवर्तन होगी। जी, जब वो ये महसूस करे ये सुनाने वाला नहीं, इसके पीछे कोई दूसरा सुना रहा है, मैंने ज्ञानदाता परमात्मा इनके द्वारा मुझे ज्ञान दे रहा है, जब ये अनुभव होगा तब परमात्मा की ओर लोग आकर्षित होंगे और समीप आएंगे। बाकी ये आत्माएं सुना रही, इनका ज्ञान बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, ऊंचा ज्ञान है, ये बात तो सब मानने लगे हैं, लेकिन इनको देने वाला कौन है, इनकी ऐसी जीवन बनाने वाला कौन है, वो तभी प्रत्यक्ष होगा जब वाणी के अंदर वो याद का, परमात्मा प्यार का जौहर भरा हुआ होगा। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है, आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। सब प्रत्यक्षता की इस अंतिम स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको यही एक विधि सिखा रहे हैं कि अभी तक बच्चे जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान की पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं, लेकिन ये ज्ञानदाता का ज्ञान है, लोग आकर्षित कहाँ हो रहे हैं, भाई इनके दैवी गुण बड़े अच्छे हैं, ये परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, ये आत्मा का बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान स्वयं भगवान ने इनको दिया है जी। भगवान ने, परमात्मा ने इनकी ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, ये अभी तक कोई पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वो तभी पहचानेंगे जब हमारे उस स्वरूप में ज्ञान आ जाएगा, जब हम उसका स्वरूप प्रैक्टिकल दिखाई देने लगेंगे। ये ऐसी जीवन जिसने बनाई है वो बनाने वाला अलग है। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि आप बच्चों के द्वारा ही परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। जब आपके अंदर वो दिव्य गुण आएंगे, आपके जीवन से दिखाई देंगे, तब लोग मानेंगे कि ऐसी धारणा कहाँ से हुई, किसने कराई, उसको अभी प्रत्यक्ष करना है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है, वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ, अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। तो सब इस सेवा की विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि अच्छा है सभी कह रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा बनना है। जब ये अंदर से आएगा कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे अच्छा बन के दिखाना है, तब वो समीप आएंगे, परमात्मा से मिलने की उनके अंदर इच्छा जागृत होगी। परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने ऐसी जीवन इन सबकी बनाई है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब उसके लिए आप अनुभवी बन करके अनुभव कराओ जी। अपने वो अनुभवी स्वरूप में स्थित रह करके फिर वाणी बोलो, जो आप कह रहे हो वो स्वरूप में स्थित होके, तो मैं जो बोलूंगा वो आत्मा उस प्यार में आएगी, प्रभु प्यार में समाएगी। तो परमात्मा कहते हैं आपके द्वारा, आपकी स्थिति द्वारा उनको अनुभव हो ये कोई अलग प्यार में समाये हुए हैं, कहीं खोए हुए हैं, जिसके आधार से बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हमारी वो ऐसी स्थिति प्यार की हो जाएगी, प्रभु प्यार में हम समा जाएंगे और वो भाव हमारी वाणी से प्रकट होगा, तब लोग परमात्मा की तरफ आकर्षित होंगे। आगे बढ़ते हैं महावाक्यों में। तो परमात्मा कहते हैं जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, ऐसे साइलेंस पावर ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ, जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है,
लेकिन साइलेंस अपरम अपार है, क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तब साइंस का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हम सभी देख रहे हैं, परंतु साइलेंस को दिखाने की विधि क्या है? वास्तव में साइलेंस को प्रत्यक्ष तभी किया जा सकता है जब हम उस स्थिति में रह करके जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान के वाइब्रेशन में साइलेंस आ जाए। जी। जब हम ऐसी वृत्तियों में रहते हैं जहाँ जरा भी अशांति नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यर्थ नहीं है, तो उस स्थिति में रहने से बिल्कुल एकाग्र मन की स्थिति है वो साइलेंस। जितनी वो साइलेंस की स्थिति में हम आत्माएं रहती हैं, जिस स्थान पर रहती हैं, अगर उस स्थान पर किसी भी प्रकार का व्यर्थ व्यक्त वातावरण नहीं है तो वो स्थान एक चुंबक बन जाता है साइलेंस का। दुनिया की आत्माएं जब आती हैं और आते ही उनको साइलेंस का गहरा अनुभव होने लगता है, तब कहती हैं कि साइंस तो साइंस है लेकिन साइलेंस की महिमा अपरंपार है। यहाँ आते ही मुझे बड़ी गहरी शांति का, अपनेपन का एक अच्छा अनुभव हो रहा है। तो जब वो अनुभव कर लेंगे तब वो परमात्मा की तरफ आकर्षित होंगे। परमात्मा इसीलिए आगे कहते हैं कि धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा है और परमात्मा का कार्य चल रहा है, यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ लग जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए। साइलेंस की स्थिति को बनाने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि धर्म वाली आत्माएं अपनी अपनी मान्यता के आधार से चल रही हैं। जी। जैसे कोई सन्यासी हैं, कोई ऐसे मान्यता वाले संत हैं, अगर हम उनको बताना चाहते हैं कि परमात्मा का कार्य चल रहा है तो इतनी जल्दी वो मानेंगे नहीं। जब तक आपकी प्रैक्टिकल जीवन और स्थान का वातावरण बिल्कुल पवित्रता का, शांति का, सुख का अगर बना हुआ है, तब वो देख करके कहेंगे कि परमात्मा एक है और उनके द्वारा ही ऐसी रचना हो सकती है। बिल्कुल। तो धर्म आत्माएं, जो धर्म की आत्माएं हैं, वो जल्दी महसूस कर सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास भी पवित्रता का बल होता है। जो जिस प्रकार की व्यक्ति उस वातावरण में आती है तो उसको फट से महसूसता हो जाती है। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं कि धर्म वाली आत्माओं को, जो भिन्न भिन्न मान्यता वाली आत्माएं हैं, उनको संदेश देना, उनको परमात्मा की तरफ आकर्षित करना, उसके लिए आपकी ऐसी स्थिति हो और स्थान का ऐसा वातावरण हो। जितना वो साइलेंस में आप रहेंगे, आते ही उनको दूर से अनुभव होगा कि यहाँ बहुत अच्छी पवित्रता है, बहुत गहरी शांति है और शांतिदाता एक परमात्मा, जिसकी याद में रहने से ये वातावरण बन सकता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय और कुछ सूझे नहीं। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले। परमात्मा के कहते हैं कि साइलेंस पावर कितना शक्तिशाली बना रही है, यह अनुभव कराओ। समय प्रमाण इस प्लान को, जिससे परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाए और सबके मुख से बाबा निकले, इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। तभी निकलेगा जब हम सब के दिल में बाबा बस जाए। जी। कोई भी प्रकार से कोई दूसरी चीज की आकर्षण आत्मा को जब आकर्षित नहीं करेगी, एक बाबा में जैसे आत्मा खोई हुई उसके प्यार में, उसने मुझे ऐसा बनाया है, उनकी स्मृति निरंतर अगर हमारी रहेगी, तब लोग आकर के जो हमारे को देखेंगे तो उनके मुख से निकलेगा बाबा बाबा बाबा, बाबा ने इनको ऐसा बनाया, परमात्मा ने इनको ऐसा बनाया। तो जब हर एक के मुख से निकलने लगे तो परमात्मा प्रत्यक्षता हो जाएगी। बिल्कुल। जिन्हों की जीवन ऐसी बनी है, उनके अंदर दिल में बाबा बसे, बाबा बाबा का एक अनाहद नाद जैसे अंदर चले, उनकी स्मृति निरंतर बन जाएगी। तब आने वाली आत्माओं को साइलेंस की अनुभूति होगी और उनको लगेगा कि बाबा ने इनको ऐसा बनाया है। जी। इनकी जीवन जो इतनी श्रेष्ठ है, पवित्र है। आज कलयुग के अंदर प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माएं, घरग्रस्त में रहने वाली आत्माएं, बिल्कुल विकारों से अनभिज्ञ हों, अनटच हों, इतनी पवित्रता उनके जीवन में हो, लोग समझ भी नहीं सकते कि ऐसी जीवन कहाँ बन सकती है। जो असंभव चीज दुनिया वाले समझ रहे हैं, संत महात्माएं भी समझ रहे हैं, अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति की आत्मा ऐसी प्रैक्टिकल पवित्रता की धारणा के आधार से
घर गृहस्थ में रहते हुए बिल्कुल संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी है, तो उसके जीवन से ही लोगों को प्रभाव पड़ता है कि ऐसे जीवन कलयुग में बनाई किसने। तो जीवन के द्वारा परमात्मा कहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करो। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सब संकल्प की विधि को एक शुभ संकल्प बनाने चाहते हैं, क्योंकि मन के संकल्प में बहुत समय से जो कमजोरी चलती है उसमें मन बुद्धि को भी सहयोगी बना देता है, और किसी भी कारण से मन बुद्धि में जो कमजोरी का संकल्प चलता रहता है वह संस्कार बन जाता है, क्योंकि बहुत समय चलता है ना, तो वह संस्कार का रूप हो जाता है। लेकिन मेरा संस्कार अभी कभी नहीं कहना, अगर मेरा संस्कार कहेंगे ना तो परमात्मा और ब्राह्मण समझेंगे कि इसको रावण की जायदाद से प्यार है। सब कैसे व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति होती है, उस विधि को, उस पूरे प्रोसेस को थोड़ा स्पष्ट करें। कि जब हम कोई संकल्प को कर्म में ले आते हैं और बार बार करते हैं तब संस्कार बनता है जी। लेकिन परमात्मा यहाँ और आज गहराई बता रहे हैं कि जब मन के अंदर कोई व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो व्यर्थ संकल्प बुद्धि को सहयोगी बना लेते हैं। जब मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं और वो संकल्प बार बार चलते हैं तो संस्कार बन जाता है। अब वो संस्कार जो बन गया उसको हम समझ रहे हैं ये मेरा संस्कार है, कमजोर संस्कार को। तो परमात्मा कहते हैं व्यर्थ के जो संस्कार बन गए हैं उनको तुम मेरा समझ रहे हो, तो लोग तो कहेंगे रावण की प्रॉपर्टी से इनका बहुत प्यार है। बिल्कुल। इसलिए हम सबका ध्यान जाना चाहिए कि जिसको हम मेरे संस्कार कह रहे हैं और बने हैं बार बार कोई चीज का चिंतन करने से, मन और बुद्धि जब एक तरफ एकाग्र हो जाती है कि हाँ ऐसा तो होगा, ऐसा तो करना पड़ेगा, ये तो चलता ही है। कई प्रकार का जब मन सोचने लगता, संकल्प चलते हैं और बुद्धि उसको साथ दे देती है, तो जैसे वो संस्कार में वृत्तियों में चला जाता है कि ये व्यक्ति है ही ऐसा, बिल्कुल, ये ऐसे ही होना है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तब वो संस्कार, परमात्मा कहता है उस जायदाद से जो तुम्हारा प्यार है उससे पहले मेरेपन से मुक्त हो जाओ। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ स्टॉप, समर्थ बाप, समर्थ हम, व्यर्थ खत्म। परमात्मा कहते हैं कि वेस्ट का नाम निशान न हो, न वेस्ट टाइम, न वेस्ट बोल, न वेस्ट संकल्प, न वेस्ट कर्म, न वेस्ट संबंध संपर्क। मतलब वेस्टेज तो बहुत हो रही है, तो वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाएं वो थोड़ा बताएं। कई बार जब संकल्प चलते हैं, पहले संकल्पों में कोई व्यर्थ बात आती है जी, फिर वो बोल में, संबंध संपर्क में, व्यवहार में भी व्यर्थ चलने लगता है। अगर कोई इस व्यर्थ से बचना चाहता है तो उसकी अच्छी विधि है, संकल्पों को अच्छा होमवर्क चाहिए। उसका एक प्लान बनाना है कि मुझे क्या सोचना है, कितना समय सोचना है, क्या चिंतन करना। माना कोई अगर बाबा का एक वरदान, एक स्लोगन, एक कोई अच्छी बात मन के अंदर चिंतन में ली जाती है और उसमें ही हम बुद्धि को बिजी कर देते हैं। मन बुद्धि जब एक तरफ लग जाते हैं श्रेष्ठ चिंतन में, बिल्कुल, तब वो व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं। अगर हमने ऐसे ही फ्री छोड़ दिया, उसको कोई अच्छा होमवर्क नहीं दिया, तो बार बार मन के अंदर वो व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने बड़ी अच्छी विधियां बताई हैं कि सवेरे उठते ही पहले बाबा से शक्तियां लो, वरदान लो और फिर बाबा के महावाक्य ध्यान से सुनो, पढ़ो, उसको लिखो, अपने चिंतन में ले आओ। तो जब परमात्मा महावाक्य बुद्धि में चलते रहते हैं, मन उन्हीं में लगा रहता है, तो व्यर्थ से मुक्त हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं व्यर्थ समय जा रहा है, व्यर्थ बोल निकल रहे हैं, व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, व्यर्थ संबंध संपर्क, बहुत सा समय ऐसे व्यर्थ चला जाता है। अगर कोई आत्मा समर्थ बनना चाहती है तो समर्थ बनने के बहुत सारे अच्छे उपाय हैं। देखा जाए तो आज की दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं और बीमारियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका मूल कारण ये व्यर्थ ही है। व्यर्थ के कारण ही सब कुछ, आज जितनी समस्याएं पैदा हो रही उनका कारण व्यर्थ है। हमने देख लिया, सुन लिया, फिर बोल दिया, फिर कर बैठे, तो उसके कारण ही पाप बढ़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जब आत्मा समर्थ स्थिति में आ जाती है, माना शक्तिशाली स्थिति में आ जाती है, तो न व्यर्थ सोचती है, न व्यर्थ बोलती है, न देखती है, न करती है। और जब व्यर्थ से बच जाएगी तो पाप कर्मों से जैसे बच गई, कोई कर्म ऐसा होगा ही नहीं जिसकी उसको सजा भोगनी पड़े। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अपने आप को समर्थ बनाओ और समर्थ बनने की विधियों को अपनाओ।
जिससे संकल्प उसमें चले ही नहीं। क्या हो रहा, कैसे हो रहा, हमें अगर प्रश्नों में उलझ गए, व्यर्थ की उत्पत्ति का एक मूल कारण है, ये क्यों हुआ, ये किसने किया, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, प्रश्न लगा दो। जहाँ जहाँ प्रश्न उठे वो मन चंचल होता जाएगा, भटकता जाएगा, उसमें चला जाए, व्यर्थ चला जाएगा। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना है, ये कार्य मेरा नहीं है सोचने का, मुझे अच्छे संकल्प में रमण करना है, जो परमात्मा ने संकल्प दिए उसमें रमण। तो मन अगर हम श्रेष्ठ संकल्पों में, पॉजिटिव संकल्पों में बिजी कर देते हैं तो व्यर्थ से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि जो मेरा बाबा कहते हैं ना, वह मेरे बाबा का चेहरे से, चलन से दिखाई दे। कर भी रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, अभी और थोड़ा फास्ट करना है, बाकी कर भी रहे हैं। तो फास्ट करने की क्या विधि है? मेरा बाबा हम कहते हैं और प्रैक्टिकल में बाबा ने ऐसी सबकी जीवन बनाई है जी। इसलिए हर एक के दिल से मेरा बाबा निकलता है। लेकिन परमात्मा कहता कर तो रहे हो, लेकिन एक संपूर्ण विश्वास, निश्चय, जितना संपूर्ण निश्चय है कि सब कुछ बाबा करा रहा है, उसका ये बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। हमारी दादी जानकी जी का एक बहुत प्यारा शब्द था, ये प्रभु लीला चल रही है जी। और जब प्रभु लीला देखती थी तो कितना खुश होती थी, कैसे सब कार्य चल रहे हैं, ऑटोमेटिक सब चल रहे हैं। तो वो जो बाबा के प्रति उनका प्यार था, उसको परमात्मा कहता यही दिखाई दे, सब प्रभु लीला चल रही है। वो करण करावनहार बाबा इतना बड़ा कार्य स्थापना का गुप्त रीति से करा रहे हैं। जब ये स्थिति रह जाएगी, बाबा बाबा जैसे हर समय कराने वाला करा रहा है, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं हो रही हैं, अब इसमें कोई व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल। कराने वाला बाबा गुप्त रीति से अपना कार्य करा रहा है। अब परमात्मा कहता है वो हर एक आत्मा पहचान ले, वो तभी हो सकता है जब हमारे दिल में बाबा बसे, हर समय बाबा निकले, बाबा ने कराया, बाबा करा रहा है, तब लोग भी कहेंगे बाबा बाबा, वो नाम प्रत्यक्ष हो जाएगा। आगे परमात्मा दादी जी से बात करते हुए कहते हैं कि दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। दादियों की इस मूल विशेषता को थोड़ा स्पष्ट। इसीलिए उनके मुख से सदा बाबा बाबा ही निकला। जी। कभी उनकी कोई ने महिमा कर दी, कोई विशेषता सुनाई, दादी कहती थी किसकी महिमा कर रहे हो, बनाने वाला वो है, चलाने वाला वो है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, मैं क्या करती हूँ। इतनी नम्रचित, इतनी निर्माणचित होकर के रही, श्रीमत के अनुसार ही संकल्प, श्रीमत अनुसार ही बोल, श्रीमत अनुसार ही कर्म हो। ऐसी समर्पित भाव, जो बाबा ने कहा वही करना है, जो बाबा ने बोला वही बोलना है, जो बाबा ने पढ़ाया वही पढ़ना है, कहीं पर भी अपनी बुद्धि को किसी जगह भटकाया नहीं। इसलिए दादियाँ नंबर 1 बनी और हम सबको कह रहे हैं बाबा कि जैसे उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, इतने बड़े यज्ञ को चलाते हुए कभी मैंपन नहीं आया, ऐसे आप बच्चे भी सदा दिल में बाबा को बसाओ, बाबा बाबा कहो, तो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। बिल्कुल। तो आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की विभिन्न विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें परमात्मा ज्ञान व परमात्मा को यथार्थ प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा प्रत्यक्षता ही आत्माओं को चुंबक की तरह समीप लेकर आएगी। परमात्मा ने कहा कि हमें सभी को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना है और सबकी बुद्धि एक परमात्मा से लग जाए, ऐसा प्लान बनाना है। परमात्मा ने कहा कि अभी वेस्ट का नाम निशान नहीं होना चाहिए, न वेस्ट टाइम, न वेस्ट थॉट्स, न वेस्ट कर्म, न वेस्ट बोल, न वेस्ट संबंध और संपर्क। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, क्या नवीनता लाए जिससे बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल दिखाई दे। आत्मा और दिव्य गुणों की धारणाएं प्रत्यक्ष हो रही हैं, लेकिन ये परमात्मा नॉलेज है। परमात्मा स्वयं कार्य करा रहा है। ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा।
संकल्प में बहुत समय से जो कमजोरी चलती है वो बुद्धि को भी सहयोगी बना देता है और मन बुद्धि में कमजोरी का जो भी संकल्प चलता रहता है वो संस्कार बन जाता है। एक बा दूसरा न कोई, अगर व्यर्थ संकल्प है तो भी दूसरा है। समर्थ बाप समर्थ हम, व्यर्थ खत्म, वेस्ट का नाम निशान न हो, न वेस्ट टाइम, न वेस्ट बोल, न वेस्ट संकल्प, न वेस्ट कर्म, न वेस्ट संबंध संपर्क। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।